हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं एचआरएमएस से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एचआरएमएस से जारी हुआ पास यदि कोई कर्मचारी कैंसिल करना चाहे तो उसका क्या प्रोसेस है, और कैंसिल अगर करना है तो उनकी कौन कौन सी शर्तें हैं, उन पर आज मैं कंप्लीटली बात करने वाला हूं। तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही यूज़फुल होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, मैं आगे बढ़ूं इससे पहले कुछ मूलभूत बातें हम समझ लेते हैं कि यदि किसी कर्मचारी का एचआरएमएस में यदि पास पहले से बना हुआ है तो उसको कैंसिल करने से पहले आपको कुछ चीज़ें भली भांति समझ लेनी है। पहली तो एचआरएमएस से आपका पास जारी हुआ है। दूसरा, उस पास की वैलिडिटी अभी मौजूद है, यानी वो पास अभी एक्सपायर नहीं हुई है। तीसरा, आप किसी वजह से उस पास का यूज नहीं कर पाए, तभी आप उसको कैंसिल कर पाएंगे। और जो लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उस पास को कैंसिल करने के लिए आपके पास अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। और अगली बात कि आप जो अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट है उनकी एक पीडीएफ बना लेंगे। उनके बाद जिस भी सिस्टम से, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, जिससे भी आप ये प्रोसेस करने वाले हैं, उसमें पहले से ही आपका वह पीडीएफ होना ज़रूरी है। तो ये सब समझ लेने के बाद अब हम आपको एचआरएमएस में लेकर चलते हैं और इसका प्रोसेस बताने का प्रयास करते हैं। मैं अपने एचआरएमएस आईडी में लॉगिन हो चुका हूं। अभी मैं आपको एज ए एम्प्लॉई काम करके दिखाता हूं, फिर मैं एज ए पास क्लर्क भी काम करके दिखाऊंगा। तो मैं सिंपली चला जाता हूं पास वाले ऑप्शन पे। यहां पे पास दिख रहा है, इस पे हमको चले जाना है। यहां पे देखेंगे कि आपको पास कैंसिलेशन का ऑप्शन कहीं नहीं दिखता है, तो आपको सिंपल चला जाना है माई इश्यूड पास वाले ऑप्शन पे। जैसे ही आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे जो है कि एक्टिव ईयर, प्रीवियस ईयर, जिस भी ईयर का है वो आपको देख लेना है अपने से। अब यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट पास टाइप ऑप्शन आता है, वो आप अपने हिसाब से देखिए, पास कैंसिल करना है कि पीटीओ, वो आपको देखना है। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे पास इशू हुआ है। ठीक है दोस्तों, एक्टिव ईयर का दिख रहा है, यहाँ पे कुछ पास इशू हुआ है पहले से। अब आपको जो मूलभूत बातें यहाँ पे देखना है वो ये कि पहले से मेरा 2 पास इशू हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक पास यहाँ पे है, इसके सामने कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब मैं इनकी बातें समझा दूं। ये देखिए, ये जो 2 पास है इनका इश्यू डेट देखिए यहाँ पे, सॉरी एक्सपायरी डेट यहाँ पे शो हो रहा है, यानी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उससे बहुत पहले यह डेट एक्सपायर हो चुका है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था। इसलिए यह एक्सपायर होने के बाद इस पास का कोई मोल नहीं रह जाता है। अभी जो मेरा एक्टिव पास है ये 1 नंबर पे, इसका देखेंगे एक्सपायरी डेट, इश्यू डेट दिख रहा है, और एक्सपायरी डेट देखिए यहाँ पे 12 अप्रैल 2024 तक है। तब तो इसका मतलब यह डेट अभी मौजूद है। तो उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो है कि एसएमएस का भी ऑप्शन है, अप्लाई फॉर स्प्लिट पास के लिए भी ऑप्शन है, कैंसिल पास का ऑप्शन है, और यहाँ पे कैंसिल्ड का भी ऑप्शन शो होता है। यानी एक चीज तो क्लियर हो गई कि उस पास की एक्सपायरी डेट अभी मौजूद है, तभी हम इस पास को कैंसिल कर पाएंगे। अब सीधा सा हम कैंसिल पास वाले ऑप्शन पे, यहाँ जो रेड पे जो कि क्रॉस का निशान दिख रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ पास। यहाँ पे देखिए आपका जो पास नंबर है वो यहाँ पे शो होने लगता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपको जो है कि एक अप्रूवल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अप्रूवल डॉक्यूमेंट पर कभी हम किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे, फिलहाल यहाँ सिर्फ हम प्रोसेस बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब अपलोड अप्रूवल डॉक्यूमेंट्स पे यहाँ पे देखेंगे चूज फाइल है। जैसे ही चूज फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का सिस्टम का खुल जाएगा, यानी जहां पे आपने उस पीडीएफ को रखा है वो सिस्टम जगह आपको सिलेक्ट कर लेना है। सपोज ये मेरा कुछ पीडीएफ है, यहाँ पे हम इस पीडीएफ को जो है कि कोई भी एक पीडीएफ जो सपोर्टिंग, चूंकि मैं ये उदाहरण आपको समझा रहा हूँ, यहाँ से हम ओपन करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे टिक का निशान लग गया, यानी ये पीडीएफ यहाँ पे ले चुका है।
अब हम आपको यहाँ पे बताते हैं रीजन फॉर कैंसिलेशन पास, यानी आप ये पास क्यों जो है कि कैंसिल कराना चाहते हैं उसका ठोस जवाब दीजिए। सपोज कोई ट्रेन छूट गई, ट्रेन मिस हो गई, आपकी जर्नी की डेट बदल गई है, यानी आपने प्लान किया था वो प्लान अब कैंसिल हो चुका है, या कुछ भी जेन्युइन रीजन हो जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से मैच करता हो वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है कि सबमिट और कैंसिल का ऑप्शन है। जान रहे हैं कि आपको तो सबमिट करना है, इस पास को कैंसिल कराना है, तो सबमिट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास कलर के पास ये जो है कि पास चला जाएगा। फिर आगे प्रोसेस क्या है वो हम एज ए पास कलर करके हम दिखाते हैं। दोस्तों अब मैं आपको एज ए पास क्लर्क कुछ प्रयोग करके दिखाता हूं। सबसे पहले हम यहां पे रोल चेंज कर लेंगे और पीसी यानी पास कलर का रोल सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए सेम प्रोसेस है, हम यहां पे पास वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहां पे देखिए कई तरह का ऑप्शन शो होगा, यहां पे आपको ढूंढ लेना है एक्सेप्ट कैंसिलेशन रिक्वेस्ट। अब यहां पे क्लिक कर लेने के बाद आप देखेंगे कि मेरी आईडी में ऑलरेडी दो ऑप्शन जो है कि रिक्वेस्ट पड़ी हुई है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पूरा डिटेल शो हो रहा है, ये पास नंबर है, क्या है टाइप, क्या है प्रिविलेज पास है, एक का प्रिविलेज टिकट ऑर्डर है, 2023 का है, और एम्प्लॉई नेम है, किस एम्प्लॉई ने ये किया है वो पूरा डिटेल यहाँ पे शो होता है। यहाँ बिल यूनिट है, यहाँ पे उनका जो है कि आउटवर्ड से आउटवर्ड यानी कहां से कहां तक का पास है, एप्लीकेशन डेट है, यानी जिस डेट में इस बंदे ने जो कि कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया है वो डेट यहां पे शो होता है। अब मैं यहां पे कैसे इनको ओपन करूं, तो यहां पे देखेंगे यूनिक पास नंबर शो हो रहा है। यूनिक पास नंबर पे आपको सिंपल क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद उस एम्प्लॉई का पूरा डिटेल यहां पे शो होता है। अब यहां पे उनका पूरा नाम हो रहा है, यहां पे क्या है कि उनका क्लास शो हो जाता है, और हमको कुछ नहीं, सारा डिटेल उनका शो हो ही रहा है। हम सिंपल नीचे चले आते हैं। नीचे चले आने के बाद आप देखेंगे कि जो मैंने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की बात की थी, अब यहाँ पे क्या है अप्रूवल डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो हो रहा है, और यहाँ पे डेट ऑफ रिक्वेस्ट शो हो रहा है, यानी हमको इसी की जरूरत है। अब देखिए एम्प्लॉई ने जो रिमार्क्स दिया था वो यहाँ क्या लिखा है, रूट चेंज, यानी एम्प्लॉई ने ये रिमार्क्स दिया था, जैसा कि हम आपको बताए थे कि जेन्युइन जो है कि रीजन आपको देना है। यहाँ पे अप्रूवल डॉक्यूमेंट्स पे हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का देखिए आपके सामने ओपन होगा। अब देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण एरर आता है, फेल्ड टू लोड पीडीएफ डॉक्यूमेंट। हो सकता है कि इस व्यक्ति ने डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट नहीं किया, या किया है तो ओपन नहीं हो रहा है, रीलोड का यहाँ पे ऑप्शन आता है, तो कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। इस पर मैं अलग से काम करूंगा। यहाँ चूंकि आपको सिर्फ बताने के लिए, इसका पूरा प्रोसेस समझाने के लिए हम ये कर रहे हैं। हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। अगर ये चीज़ें जेन्युइन है, हम देख लेंगे कि इनका जो भी इन्होंने रीजन दिया है, जो भी अप्रूवल डॉक्यूमेंट दिया है मैच कर रहा है, हम इनसे अगर सेटिस्फाइड हैं तो यहाँ पर हम एज ए डीसी इनका रिमार्क्स डालेंगे कि जो है कि फॉरवर्डेड फॉर एनए प्लीज करेंगे। और जैसे ही हम यहाँ पे फॉरवर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर एज ए पास कलर के मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन रह जाता है। हम इनको रिटर्न नहीं कर सकते, सिर्फ फॉरवर्ड कर सकते हैं। मतलब अगर किसी एम्प्लॉई ने जो है कि कैंसिलेशन का रिक्वेस्ट दिया है तो हमको इस पर एक्शन लेना ही लेना है, यानी आगे हमको प्रोसेस करना ही करना है। जैसे ही हम फॉरवर्ड करेंगे ये चीज़ें, ये एप्लीकेशन हमारे जो है पास इशूइंग अथॉरिटी पर चला जाएगा, उनकी आईडी में शो होने लगेगा। यानी एम्प्लॉई का जो कंट्रोलिंग पावर है, जो उनका इंचार्ज है, यानी जिसको भी मेरे डीसी के थ्रू जिनको भी पास इशूइंग अथॉरिटी मिला है उनकी आईडी में चला जाएगा, और उनके यहाँ भी सेम ऑप्शन शो होगा। उनकी आईडी में ही जाएंगे, यहाँ पे ही ऑप्शन ऐसा कुछ शो होगा, वहाँ पे जाके हम इनको पूरा अप्रूव कर देंगे। तो इस तरह दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में इसे जमकर शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी और भी साथियों तक पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए,
आबाद रहिए, जिंदगी में मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।